आपने एक डायलॉग सुना होगा, कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर हारने वाले को क्या कहते हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत एंड लखनऊ की टीम के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए संजीव गोयनका को देने वाले हैं, और संजीव गोयनका जो है इतने ज्यादा नाराज हो गए कि वो अब बड़ा एक्शन ले रहे हैं। क्या कुछ पूरी खबर है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मेरा नाम शिवा है। लखनऊ एंड केकेआर, इस आईपीएल की दो सबसे खराब टीमों के बीच कल भिड़ंत हुआ और एक ऐसा मैच देखने को मिला कि फैंस ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लोग कहते थे यार लखनऊ और केकेआर का मैच है, कौन देखेगा इस मैच को, लेकिन जिसने देखा उसने बोला यार कि मैच तो बड़ा कमाल का हुआ। इवन इतना अच्छा मैच होता है कि एक ओवर में 17 रन चाहिए होते हैं। कार्तिक त्यागी गेंदबाजी केकेआर की तरफ से करते हैं, हिम्मत सिंह दिल्ली का बल्लेबाज लखनऊ की तरफ से खेल रहा होता है। 2-3 बॉल के बाद वो आउट हो जाता है, 2 बॉल 9 होती है, फ्री हिट होता है, उसके बावजूद वो आउट हो जाता है। ऐसा लगा अब तो जो है केकेआर इस मुकाबले को जीत जाएगी। फिर आते हैं हमारे मोहम्मद शमी भाई। मोहम्मद शमी 2 बॉल पर 7 रन चाहिए होता है, सेकंड लास्ट बॉल डॉट। उसके बाद क्या होता है, आखिरी बॉल पर उन्होंने दंदनाता हुआ एक 6 मार दिया, और जैसे ही 6 मारा मैच हो गया टाई और हो गया सुपर ओवर। सुपर ओवर होने के बाद तो केकेआर बहुत डिसअपॉइंट थी, पर लखनऊ और ऋषभ पंत, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैंने महान से महान कप्तान, खराब से खराब कप्तान को देखा है, लेकिन अगर सबसे खराब कप्तानों की एक लिस्ट बनाई जाए उसमें टॉप करेंगे हमारे ऋषभ पंत साहब। उन्होंने कैसा फैसला किया, उन्होंने फैसला किया जो इस आईपीएल का सबसे खराब बल्लेबाज है, जिसको बॉल दिख नहीं रही है, जिसका दिल टूटा हुआ है, जो उसका मन नहीं कर रहा, उसको भेज दिया सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए, जिसका नाम है निकोलस पूरन। साथ में किसको भेजा, महान एडन मार्क्रम को। दोनों जाते हैं, उसके बाद महान, सबसे महान बल्लेबाज ऋषभ पंत आते हैं। सुपर ओवर में 1 रन बनाकर आउट होकर चले गए। अब समझ लो, सुपर ओवर में आने के बाद आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद क्या होता है, केकेआर ने बहुत ही आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। एंड जिस तरीके से, मतलब 156-157 के आसपास का टारगेट था मात्र, जिस तरीके से जीता हुआ मुकाबला लखनऊ की टीम हारी है ना, देखकर लखनऊ वालों को शर्म आ रही, कह रहे मैं तो नहीं जानते इस टीम को। इवन संजीव गोयनका साहब, जो कि अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि मैच हारने के बाद भी बहुत प्यार मोहब्बत दिखाते थे, अरे 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 कोई बात नहीं ऋषभ पंत भाई, हो जाता है, वो भाई साहब भी इतने गुस्सा हो गए कल, वो भाई साहब नजर ही नहीं आए इतने ज्यादा। एंड इवन अगर कोई भी उनकी जगह मालिक होगा, वो इस समय तो बेल्ट लेकर दौड़ा जाएगा, वो दौड़ाएगा खिलाड़ियों को। भाई ये ऐसा लग रहा है कि यार ये कहां से चुन चुन कर लेकर आए। उम्मीद तो बहुत सारी थी यार ऋषभ पंत को। 27 करोड़ रुपए, कैन यू बिलीव दैट? 4 महीने क्रिकेट खेलने के 54 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को मिले, लखनऊ ने दिया। पर उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है, नील बटा सन्नाटा। पिछले साल भी धराशायी, इस साल भी धराशायी। इवन ऐसा लग भी नहीं रहा कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब यहां पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, प्लीज ऋषभ पंत कप्तानी छोड़ो, क्रिकेट से थोड़ी दिन के लिए छुट्टी लेकर जाओ, मौज मस्ती करो, गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान का आशीर्वाद लो। और जो 27 करोड़ रुपए लिए थे ना आपने, गौतम गंभीर ने जिस तरीके से दिल्ली की कप्तानी छोड़ने के बाद अपनी सैलरी वापस करी थी, वैसा ऋषभ पंत को करना चाहिए। आप कहते हैं कि बिगेस्ट स्कैम क्या है भारत का, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो वो कॉमनवेल्थ वाला याद आता है, जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसको बहुत बड़ा स्कैम माना जाता है। और लेकिन अगर आईपीएल में सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो वो महान ऋषभ पंत है। मैं भी बहुत पसंद करता हूं इस खिलाड़ी को, मैं बहुत पसंद करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जिस तरीके से ये लड़का मेहनत करके यहां तक पहुंचा, इवन इसका एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी जिंदगी मिली, बट कल ऋषभ पंत, मुझे हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जो चीटिंग ऋषभ पंत ने किया ना, उसको देखकर दिल टूटा। एंग्रिस रघुवंशी वॉज नॉट आउट, बट ऋषभ पंत अपील्ड अगेंस्ट हिम एंड अंपायर ने उनको आउट किया। यंग प्लेयर के खिलाफ इस तरीके से किया, एंड उसके बाद देखने के बाद जो ऋषभ पंत के लिए इज्जत थी ना, वो दिल से उतरे, और ऐसा लग रहा है कि अब उनके लिए सब कुछ जो है खराब जा रहा है। देखो हर किसी का बुरा वक्त आता, मैं भी ऋषभ पंत को सपोर्ट करना चाहता हूं, इसीलिए मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, आप मेरे से बहुत बड़े हो, आपने मेरे से जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीव किया है, बट आपके भले के लिए एक बात मैं कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने आपको देखा हुआ ग्रो करते हुए, लेकिन अभी आपका वक्त बहुत बुरा चल रहा, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हो। फॉर यू इट्स अ बेस्ट टाइम टू टेक ब्रेक। इस समय आप ब्रेक लो, क्रिकेट से दूर जाओ, अपने परिवार के पास मत जाओ, अपने दोस्त के पास मत जाओ, अपने फोन के पास मत जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड के पास मत जाओ। इस समय आप जाओ
कहीं ऐसी जगह पर नदी के किनारे एक हफ्ते बैठो और सोचो कि आपने कितनी मेहनत करके इतने बड़े आप क्रिकेटर बने। वो क्या रीजन था कि आपको लोग इतना पसंद करते हैं। आप जाओ और क्रिकेट भी मत खेलो, आपको क्रिकेट खेलना आता है। इट इज अबाउट मेंटल ब्लॉक। ऋषभ पंत के साथ मेंटल ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। एंड लुक एट हिम, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखो, साफ तौर पर आपको दिख रहा है। इवन लोग कह रहे हैं यार कि ऋषभ पंत जो है हारने के बाद हंसते, वो हंसना मजाक उड़ाना नहीं होता। कई बार इंसान इतना टूट जाता है ना, उसकी आंखों से आंसू नहीं आते, उसको सिर्फ हंसी आती है, ये सोचकर यार मैं क्या था और क्या बन गया मैं। और ये ऋषभ पंत के साथ होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। सो मेरी तो सलाह यही है, इट इज द बेस्ट टाइम, टेक ब्रेक। अदरवाइज जो संजीव गोयनका साहब वो बड़े बिजनेसमैन है भाई, अगर आपको पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा, तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कम से कम ट्रॉफी मत जीतो, कम से कम सम्मान तो जीतो यार। आप तो सम्मानजनक भी चीजें काम नहीं कर रहे। ना सिर्फ वो, बल्कि मैं तो कहता हूं जस्टिन लैंगर, आपके केन विलियमसन और ये दहिया साहब जो उस टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछे भाई तुम्हारा दिमाग कहां पर है, क्या सोचकर तुमने निकलस पूरन को जो है भेजा था, एडन मार्क्रम को कहां से भेजा था। बट केकेआर के लिए कहूंगा, जो कल केकेआर ने मुकाबले को जीता है सिर्फ दो बंदों की वजह से। एक का नाम है रिंकू सिंह, दूसरे का नाम है सुनील नारायण। अदरवाइज अभी भी अजिंक्य राणे को बाहर करो, इसके बस की बात नहीं भैया। वो भी मुकाबला आप देखो किस तरीके से हुआ। फैंस के लिहाज से मैच बहुत अच्छा हुआ, केकेआर को 2 पॉइंट फाइनली मिले, पर एलएसजी ने बता दिया इस साल की सबसे खराब टीम का अगर तमगा किसी को मिलेगा, उसका नाम है ऋषभ पंत की टीम लखनऊ। आप लोग क्या सोचते हो ऋषभ पंत के बारे में, संजीव गोयनका के बारे में, लखनऊ के बारे में? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।